क्या किसी विशाल जंगली घोड़े के रूप में आए भयंकर केसी असुर का वध मात्र अपनी एक भुजा से किया जा सकता है? और क्या काल के दूत अक्रूर के मन में प्रभु से मिलने की तड़प उन्हें मोक्ष दिला सकती है? आषाढ़ मास के 28वें दिन आज हम सुनेंगे केसी वध और अक्रूर की यात्रा की वो अद्भुत अमर महाकथा। जय श्री राधे भक्तों, कल के 27वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा मानधाता ने अपने राज्य को 3 साल के भीषण सूखे और अकाल से बचाने के लिए महर्षि अंगिरा के उपदेश से आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का प्रजा सहित सामूहिक निर्जला व्रत रखा। हमने देखा कि कैसे उस महाव्रत के प्रभाव से रुष्ट इंद्रदेव शांत हुए और पूरे राज्य में मूसलाधार अमृत जल की वर्षा हुई, जिससे बंजर धरती पुनः लहलहा उठी। हमने समझा कि संकट के समय जब पूरी प्रजा मिलकर एक साथ ईश्वर की शरण में जाती है तो साक्षात प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। आज इस 28वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण की उस पावन और प्रलयंकारी लीला की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे हमारे अहंकार के दमन और सच्ची भक्ति के उदय से जुड़ी है। केसी वध और अक्रूर की नंदगांव यात्रा का रहस्य। आषाढ़ का यह पावन महीना समाप्त होने की कगार पर है और वर्षा ऋतु अपने पूरे स्वभाव पर है। यह वही समय है जब कंस की मृत्यु का काल समीप आ रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब कंस ने वृंदावन में साक्षात यमराज के समान भयंकर घोड़े के रूप में केसी असुर को भेजा तो कन्हैया ने कैसे मात्र अपनी बाईं भुजा से उसका अंत किया, और कैसे कंस का अत्यंत चतुर और वफादार दूत अक्रूर जो भीतर से भगवान का अनन्य भक्त था, जब वह कन्हैया को लेने नंदगांव चला तो मार्ग में उसकी भक्ति की क्या पराकाष्ठा देखने को मिली। यह कथा हमें सिखाएगी कि अहंकार रूपी केसी असुर का नाश कैसे होता है और कैसे ब्रज की धूल में लौटने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप धुल जाते हैं। तो आइए अपने चंचल विचारों को पूरी तरह शांत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद और भक्त अक्रूर के चरणों का ध्यान करते हुए इस 28वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में जहाँ ऋषियों की जटाओं से गंगा जल की सुगंध आ रही थी, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें राजा मानधाता और देवशयनी एकादशी के अद्भुत व्रत का प्रभाव सुनाया। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 28वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में भयंकर केसी असुर का वध कैसे किया और कंस के मंत्री अक्रूर की नंदगांव यात्रा का क्या रहस्य है। वे ब्रज की धूल में क्यों लौटने लगे थे। कृपा कर हमें यह संपूर्ण इतिहास विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में मुस्कुरा कर बोले, हे ऋषियों, आपने साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की सबसे दिव्य और भक्ति रस से भरी कथा का प्रश्न पूछा है। भगवान कृष्ण की केसी वध लीला और अक्रूर जी की नंदगांव यात्रा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में मथुरा का राजा कंस अपने अंतकाल के भय से रात दिन कांप रहा था। उसने जितने भी मायावी राक्षसों को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, चाहे वह पूतना हो, त्रिडावर्त हो, बेकासुर हो या प्रलंबासुर हो, उन सबका कन्हैया ने एक ही पल में उद्धार कर दिया था। जब देवर्षि नारद ने कंस की सभा में आकर यह रहस्य उजागर किया कि कृष्ण और बलराम वास्तव में देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, तो कंस का क्रोध भड़क उठा। उसने यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया जो भीतर से भगवान के परम भक्त थे और उन्हें नंदगांव जाने की आज्ञा दी। यहीं से इस चमत्कारी इतिहास का प्रारंभ होता है। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में केसी वध और अक्रूर जी की भक्ति की कथा सुनने का क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। आषाढ़ का महीना समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। हवा में ठंडक और बारिश का वेग चरम पर होता है। विज्ञान कहता है कि जब मौसम में भारी बदलाव होता है तो मनुष्य के मन में एक प्रकार का मानसिक ठहराव आता है। अक्रूर जी की नंदगांव यात्रा वास्तव में मानसिक तीर्थ यात्रा का स्वरूप है। जब हम अत्यंत भावुक होकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन का स्राव होता है जो हमारे रक्तचाप को संतुलित करता है
और हमें गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। केसी असुर अहंकार और उच्च श्रृंखलता का प्रतीक है। वह घोड़े के रूप में आया था। घोड़ा हमारी चंचल इंद्रियों और अनियंत्रित वासनाओं को दर्शाता है। आषाढ़ मास में केसी वध की कथा सुनना हमारे भीतर के अहंकार और अनियंत्रित चंचलता को समाप्त करने का प्रतीक है। भगवान कृष्ण द्वारा केसी का वध करना यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार का अंत करते हैं तभी हम अक्रूर जी की तरह भगवान के दर्शन के योग्य बन पाते हैं। अक्रूर जी का ब्रज की धूल में लौटना यह सिखाता है कि पूर्ण समर्पण और विनम्रता ही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। आइए अब हम चलते हैं वृंदावन की उस पावन भूमि की ओर जहाँ साक्षात कन्हैया अपने ग्वाल बालों और गौओं के साथ विचर रहे थे। उधर मथुरा में कंस ने यदुवंशी अक्रूर जी को अपने राजमहल में बुलाया और अत्यंत गंभीर होकर कहा, हे यदुवीर अक्रूर, तुम मेरे परम मित्र और सलाहकार हो। सुनो, नंदगांव में नंदराय के घर वासुदेव के 2 पुत्र कृष्ण और बलराम बढ़ रहे हैं। मैं मथुरा में एक अत्यंत विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। तुम तुरंत रथ पर सवार होकर नंदगांव जाओ और उन दोनों बालकों को यज्ञ देखने के बहाने आदरपूर्वक इस रथ में बिठाकर मथुरा ले आओ। मेरे मल और कुवल या पीड़ हाथी द्वार पर ही उनका अंत कर देंगे। तुम तुरंत प्रस्थान करो। अक्रूर जी कंस के इस कुटिल षड्यंत्र को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने कंस की इस आज्ञा को ईश्वर का साक्षात वरदान समझा। अक्रूर जी ने सोचा, आह, मेरे जीवन आज सफल हो गया। जिस कन्हैया के दर्शन के लिए योगी जन्म जन्मांतर तक तरसते हैं, आज कंस की आज्ञा के कारण मुझे साक्षात उन लक्ष्मीपति के दर्शन प्राप्त होंगे। मैं कल सुबह होते ही नंदगांव के लिए प्रस्थान करूंगा। अक्रूर जी के चलने से पहले कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली और मायावी राक्षस केसी को वृंदावन भेजा। केसी असुर ने एक अत्यंत विशाल पर्वताकार और प्रलयंकारी जंगली घोड़े का रूप धारण किया था। उसके खुरों की टापों से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। उसके हिनहिनाने की आवाज से दिशाएं दहल रही थी और उसकी पूंछ के झटके से बादलों के टुकड़े बिखर रहे थे। केसी असुर आंधी की तरह धूल उड़ाता हुआ वृंदावन की सीमा के भीतर घुसा। उसने गौओं को सींगों से मारना शुरू किया, बछड़ों को अपने पैरों के नीचे कुचलने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कृष्णा, बलराम, बचाओ, देखो कोई भयानक यमराज जैसा घोड़ा हमारे गांव में घुस आया है। कन्हैया ने ग्वाल बालों की करुण पुकार सुनी। वे मंद मंद मुस्कुराए और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अत्यंत शांत भाव से आगे बढ़े। जैसे ही केसी असुर ने भगवान कृष्ण को देखा, उसने अपनी आंखें लाल कर ली। वह अपनी टापों को जमीन पर पटकता हुआ अपना बड़ा सा मुंह खोले साक्षात प्रलय की तरह कन्हैया की ओर झपटा। उसने अपने पिछले पैरों से कृष्ण की छाती पर भयंकर प्रहार करने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने केसी के उस प्रहार को बड़ी ही फुर्ती से टाल दिया। उन्होंने आगे बढ़कर केसी के दोनों पिछले पैरों को पकड़ लिया और उसे घुमाकर कोसों दूर फेंक दिया। केसी असुर दूर जाकर गिरा, लेकिन वह फिर से उठा। उसका क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उसने अपना मुंह और अधिक फाड़ा और कन्हैया को निगलने के लिए उनकी ओर दौड़ा। जब केसी ने अपना मुंह कन्हैया के समीप लाया तो भगवान कृष्ण ने अपनी अत्यंत सुकोमल लेकिन फौलाद से भी मजबूत बाईं भुजा को सीधे केसी के मुंह के भीतर घुसा दिया। जैसे ही कन्हैया की भुजा केसी के मुंह के भीतर गई, भगवान ने अपनी योग शक्ति से उस भुजा के आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। कन्हैया की भुजा इतनी गर्म और विशाल होने लगी जैसे तपा हुआ लोहे का खंभा हो। केसी के मुंह का मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। उसकी सांस रुक गई। वह हवा के लिए छटपटाने लगा। उसके फेफड़े फूलने लगे, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका पूरा शरीर फूलकर गुब्बारे की तरफ फट गया। केसी असुर जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह साक्षात कृष्ण की दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। उसी क्षण देवर्षि नारद आकाश मंडल से वीणा बजाते हुए उतरे। उन्होंने कन्हैया की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपने इस भयंकर केसी असुर का उद्धार किया है, इसलिए आज से पूरे ब्रह्मांड में आपका एक और पावन नाम केशव होगा। आपकी जय हो केशव। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। अगली सुबह हुई। अक्रूर जी सोने के रथ पर सवार होकर मथुरा से नंदगांव के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे रथ नंदगांव के समीप पहुंच रहा था, अक्रूर जी के मन में भक्ति का अत्यंत तीव्र उन्माद बढ़ने लगा था। वे रथ चलाते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे,
हे विधाता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा महापुण्य किया है कि आज मुझे साक्षात ब्रह्म के दर्शन होंगे। क्या मेरे जैसे कंस के सेवक को प्रभु स्वीकार करेंगे? क्या कन्हैया मुझे अपनी गोदी में उठाएंगे? क्या वे मुझे अपने कमल जैसे कोमल हाथों से सहलाएंगे? मेरे मन की सारी चिंताएं आज दूर हो गई हैं। मैं आज साक्षात नारायण के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी भक्ति के इस दिव्य उन्माद में इतने खो गए कि उन्हें रथ की लगाम का भी होश नहीं रहा। वे रो रहे थे, हंस रहे थे और बार बार केशव केशव पुकार रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी का रथ नंदगांव की सीमा के भीतर प्रविष्ट हुआ, उनके रथ के पहिए अचानक रुक गए। अक्रूर जी ने नीचे देखा। धूल भरे मार्ग पर बछड़ों के खुरों के निशानों के बीच साक्षात भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दिव्य निशान, ध्वज, वज्र और अंकुश के चिन्ह छपे हुए थे। भगवान के उन चरण चिन्हों को देखते ही अक्रूर जी के भीतर का संयम पूरी तरह टूट गया। वे रथ से नीचे कूद पड़े। वे यह भूल गए कि वे मथुरा के चक्रवर्ती सम्राट कंस के मंत्री हैं। वे अपने राजसी वस्त्रों की मान मर्यादा भूल गए। वे सीधे उस धूल पर लेट गए। वे रोते हुए उस धूल को अपने मस्तक पर लगाने लगे, अपने पूरे शरीर पर मलने लगे और उस मिट्टी पर लोट-पोट होने लगे। वे कह रहे थे, हे ब्रज की धूल, तुम धन्य हो, क्योंकि साक्षात नारायण के चरण तुम्हारे ऊपर पड़े हैं। हे केशव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अक्रूर जी का यह रजवंदन साक्षात भक्ति की पराकाष्ठा थी। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रज की उस धूल का स्पर्श मिलते ही अक्रूर जी के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म एक ही क्षण में जलकर भस्म हो गए और उनका अंतःकरण सीधे वैकुंठ लोक के प्रकाश से आलोकित हो उठा। जब वे नंदगांव पहुंचे तो कन्हैया और बलराम ने दौड़कर अक्रूर जी का आलिंगन किया। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को अपनी गोदी में उठा लिया और उन्हें परम धाम का वरदान दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह आषाढ़ मास के 28वें अध्याय की वह दिव्य गाथा है जो सिद्ध करती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को मारकर अक्रूर की तरह अत्यंत विनम्र होकर प्रभु के चरणों की धूल में विलीन हो जाता है तो साक्षात लक्ष्मीपति उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, केसीवध और भक्त अक्रूर की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, भीतर के अहंकार का वध आवश्यक है। केसी असुर घोड़े के रूप में आया था जो हमारी चंचल इंद्रियों और अनियंत्रित वासनाओं का प्रतीक है। जब तक हम अपने भीतर की इस चंचलता और घमंड का अंत नहीं करते तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, भक्ति में पूर्ण समर्पण। अक्रूर जी राजसी ठाट बाट छोड़कर ब्रज की धूल में लौटने लगे। यह हमें सिखाता है कि भगवान के दरबार में हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा या धन का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ केवल हमारी विनम्रता और समर्पण ही स्वीकार होता है। तीसरा, ईश्वर ही अंतिम रक्षक है। अक्रूर जी कंस के भय से मुक्त होकर कृष्ण की शरण में गए। जब हम संसार के सभी भयों को छोड़कर भगवान की शरण में चले जाते हैं तो वे हमारी रक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 28वां अध्याय हमें हमारे अहंकार को छोड़कर सच्ची विनम्रता और अगाध भक्ति की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और केशव कृष्ण की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी प्रकार के अज्ञान, घमंड और कष्टों का नाश हो और आपके घर में सदा प्रेम और भक्ति का वास रहे। यही प्रभु के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान केशव कृष्ण चंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 28वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात भगवान कृष्ण के केशव स्वरूप का ध्यान करते हुए पीले फूल, पीले वस्त्र और तुलसी जल अर्पित करें। आज हाथ में जल देकर संकल्प करें कि आप कभी भी अपने पद, धन या ज्ञान का घमंड नहीं करेंगे और सदा अक्रूर जी की तरह विनम्र बने रहेंगे। आज संध्या काल में तुलसी जी के पौधे के समीप घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 3 बार परिक्रमा करें। आज संध्या काल में इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय केशव लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।